निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम। भगवान ने वेणु में काम बीज का रोपण किया है। तद अनंग वर्धनम, अनंग कौन है इस समय? क्योंकि भगवान शिव ने कामदेव को शरीर से तो भस्म कर दिया है, और तो शरीर से रहित होकर जो अनंग है, निशम्य गीतम तद अनंग वर्धनम। घर कार्य में लगी हुई गोपियों के मन में भगवान ने काम बीज का रोपण कर दिया है बांसुरी के द्वारा। और जो स्त्रियां देवांगनाएं गृह कार्य में लगी हुई थी, उस कार्य को उसी स्थिति में छोड़कर सा कृष्ण गृहीत मानसा, भगवान ने ऐसे उनके मन का आकर्षण किया कि सब घर गृहस्थी को छोड़कर हजारों की संख्या में 6 वर्ष की, 60 वर्ष की और 80 वर्ष की भी सब चली आई। भगवान प्रेम से नेत्र बंद करके वेणुनाद कर रहे थे। 100, 50, 1000, 2000, 4000, 10,000, 5000 इतनी संख्या में ब्रजांगनाओं ने आकर कृष्ण को घेर लिया। वेणुनाद करते करते भगवान ने नेत्र को खोला और जैसे ही देखा, अरे ये इतनी आ गई, तो महाराज वेणुनाद करना बंद करके बोले, स्वागतम हो महाभागा प्रियम किम करवाणी वा। अरे देवियों, तुम्हारा स्वागत है, वेलकम। अब बताओ मैं तुम्हारा क्या हित करूं? तुम क्यों आई हो? ब्रजस्यान भयम कश्चित। क्या ब्रज में आग लग गई? पूतना आ गई, अघासुर आ गया, बकासुर आ गया, तृणावर्त आ गया, कंस आ गया। ब्रजस्यान भयम कश्चित ब्रूता गमन कारणम। क्यों भैया? भाई साहब गोयल साहब ने कथा का आयोजन किया है शुकतीर्थ में, हनुमत धाम में, और ये भी निमंत्रण है कि भाई इतने दिन से इतने दिन कथा चलेगी। अब तुम्हारे सामने से मित्र आ जाएं और उनसे कहो, भैया कैसे आए, क्या काम था? आने वाले की क्या दशा होगी? वो बेचारा इतनी श्रद्धा लेकर आया, भेंट लेकर आया, कथा सुनूंगा, प्रसाद पाऊंगा, कमरा मिलेगा तो रहूंगा, और उससे हम पूछे भैया कैसे आए? ऐसे ही कन्हैया कर रहे हैं लीला। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम सा कृष्ण गृहीत मानसा। बंशी के द्वारा निशम्य गीत बजाकर भगवान ने बुलाया। अब जब वो आ गई तो उनसे कह रहे हैं, ब्रूता गमन कारणम, तुम क्यों आई हो? ब्रजस्यान भयम कश्चित, कोई घटना हो गई क्या तुम्हारे घर में? सारी गोपियां ठगी सी खानी हो गई। ले 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 कर लो बात इनसे। कैसे अटपटे हैं, बल को बाक क्या। एक दूसरे के शकल देख रही हैं गोपी, कह रहे हैं इनको क्या उत्तर दें हम? तो महाराज धर्म की 10 पत्नियां आए तो 10 श्लोकों में उपदेश और दे रहे हैं। देखो देवियों, रजन्येषाम घोर रूपा घोर सत्व निषेविता। रात्रि में, ऐसी घनघोर रात्रि में, रात्रि के समय नदी के किनारे अच्छे कुल की स्त्री को नहीं आना चाहिए। इसलिए प्रत्यात ब्रजम गे हम। अभी किसी ने नहीं देखा, किसी को नहीं पता चली होगी, जल्दी से घर वापस चली जाओ। ये देखिए इनकी, ये देखिए नटखट, ऐसे इनको नटवर थोड़ी कहते हैं। रजन्येषा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता। ऐसी रात्रि में हमें घर छोड़कर नहीं आना चाहिए स्त्रियों को, इसलिए प्रत्यात ब्रजम गे हम। अच्छा 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 अच्छा, मैं समझ गया तुम क्यों आई थी। राकेश कर रंजिता। आज शरद पूर्णिमा है, आज के दिन चंद्रमा की विशेष आभा है। उसने अपनी किरणों के द्वारा इस यमुना का जो श्रृंगार किया है, इसको देखने के लिए आई। देख लिया, प्रत्यात ब्रजम गे हम। जाओ अपने घर। मातरः पितरः भ्रातरः पतयश्च वः। इस श्लोक से पता लगता है कि ब्याह जिसका हो गया था, जिसके बेटा नाती पोते देवते देवती थे, वो भी आई। भगवान कह रहे हैं मातरः पितरः भ्रातरः पतयश्च वः।
अरे बाबरी, तेरे घर में तेरे माँ बाप पुत्र भाई नाती पोते पति सब इंतजार कर रहे होंगे कि ये बाबरी कहाँ चली गई रात्रि के समय में, इसलिए वो परेशान ना हो, इसलिए प्रत्यात ब्रजम गे हम, इसलिए तुम वापिस चली जाओ। और गोपियां फिर भी नहीं ठिठक रही, तो फिर उनसे कह रहे हैं देखो किसी भी स्थिति में धर्म से ब्याहे हुए पति का त्याग नहीं करना चाहिए, चाहे वो रोगी हो, निर्धन हो, जड़ हो, मूर्ख हो, वृद्ध हो। इसलिए देवियों मेरी प्रार्थना है प्रत्यात ब्रजम गे हम, तुम वापस चली जाओ। अब सुखदेव जी कह रहे हैं कितनी आशा लेकर गोपियां बिचारी आई, कन्हैया की ऐसी कड़वी बातों को सुनकर भग्न संकल्पहा। कोई आदमी अपना श्रृंगार करके आए, उत्साह लेकर आए और तुम ऐसी बात करो तो भग्न संकल्पहा, उसका संकल्प टूट गया। आप बिचारी जिस समर्पण की स्थिति होती है स्त्री की, उन्होंने अपने नेत्रों को जमीन में गड़ा दिया, झरझर आंसू बहने लगे और सीधे चरण के अंगूठे से बालुका में कुछ लिखने लगी। भगवान ने देखा अरे इन्होंने संपूर्ण समर्पण मेरी ओर कर दिया, तो कहते हैं देखो देवियों, तुम मुझसे जो मिलने के लिए आई हो, तो जितना आनंद सुख तुमको मेरे वियोग में होगा, मेरी स्मृति जीव को जितनी ज्यादा वियोग में रहती है उतनी सन्मुख होकर नहीं रहती। श्रवणात् ध्यानात् मयि भावानुकीर्तनम, उससे ज्यादा आनंद तुमको घर में बैठ के आएगा। इसलिए प्रत्यात ब्रजम गे हम, तुम घर जाकर मेरा ध्यान करो, मेरा कीर्तन करो और मेरे गुणगान को सुनो। अब एक सबसे बड़ी सी गोपी ने कहा कि आधी रात तो इन्होंने निकाल दी, और अगर हमने कोई उत्तर नहीं दिया तो फिर ये सारी रात ऐसे ही निकाल देंगे। तो अब गोपियों का जो बड़ा सा समूह है ना, जो 80 के लेवल की है, वो कहने लगी मैवम भवोरित भवान गदितुम नृशंसम संत्यज्य सर्व विषयास्तव पाद मूलम। कन्हैया, आपने जो गीता में घोषणा करी है ना, विषयान निवर्तन्ते निराहारस्य देहिना, उसको सुनकर और फिर आपने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, इसको सुनकर हम तो संत्यज्य सर्व विषयास्तव पाद मूलम, बड़ी आपके अहित की कृपा हुई, आपके इन वाक्यों को सुनकर तब हम आपके शरण में आ गई। और आप कैसे हो? मैवम विभोर्हति भवान गदितुम नृशंसम, आप हमारी नृशंस हत्या कर रहे हो क्या? महाराज शस्त्र से मारना ही मारना होता है क्या? अरे शस्त्र से आप मारोगे तो एक बार गर्दन कट गई, मामला खत्म। लेकिन प्यारे कन्हैया, वाणी से मारना तो ना दर्द जाता है और ना दर्दी जाता है। प्यारे ऐसा मत करो। इसे प्रणय गीत का है। मैवम विभोर्हति गणान गदितुम नृशंसम संत्यज्य सर्व विषयास्तव पाद मूलम। जैसे गोपियों ने झरझर आंसू भर के ये बात कही कि महाराज अपने बाणों से हमें मत मारो, अपनी वाणियों से हमें मत मारो, तब भगवान तत्क्षण बोले गोपियों, जैसे कि वैसाख के महीने में घड़ा खरीदने जाते हैं ना पानी के लिए, तो जरा उसको बजा कर देखते हैं, कच्चा तो नहीं है, चटका तो नहीं है, फूटा तो नहीं है। अरे ऐसे ही मैं तो देख रहा हूं तुम्हारा वैराग्य ऐसा तो नहीं है कि घर में हुई खटपट और झोला उठाए हनुमत धाम के मठ पर। क्यों भैया? और जब बहू बेटा शाम को गाड़ी लेकर आ गए तो फिर चले गए सामने, कहो राधे राधे। अरे गोपियों, तुम्हारा ऐसा वैराग्य तो नहीं है। लेकिन जब उन्होंने कह दिया संत्यज्य सर्व विषयास्तव पाद मूलम, महाराज हम तो आपके चरणों का आश्रय लेकर ही आई हैं, तब सुखदेव जी कहते हैं रासोत्सव
गोपी मंडित मंडितः, भगवान ने उन गोपियों के संग में श्री जी की अभिलाषा पूरी करने के लिए एक रास का मंडल बना लिया। और तासाम मध्य द्वयोर्द्वयौ, ये रास है कि रस रूपी श्री कृष्ण अनेक रूप से प्रकट हो गए, रसानाम समूहो रासहा। और तासाम मध्य द्वयोर्द्वयौ, यानी एक गोपी के संग में एक कन्हैया, एक के संग में एक कन्हैया, जितनी गोपी उतने कन्हैया, और मंडल बन गया। बीच में महाराज एक प्रमुख तत्व है कन्हैया और श्री राधा रानी। एकम ज्योति द्विधा रूपम राधा माधव रूपकम, ऐसा सुंदर भगवान श्री यमुना महारानी के किनारे पे रासोत्सव कर रहे हैं। आइए उसमें हम सब अपना प्रवेश करें। रासिर चूहे रासिर चूहे यमुना किनारे सखी रासिर चूहे, रासिर चूहे रासिर चूहे यमुना किनारे सखी रासिर चूहे, रासिर चूहे रासिर चूहे किनारे सखी रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है यमुना किनारे सखी रास रचो है, रास रचो है, गाइए रास रचो है यमुना किनारे सखी रास रचो है। कृष्णा नाचे नाचे गोपी जल, राधा नाचे कृष्णा नाचे नाचे गोपी जल, राधा नाचे कृष्णा नाचे नाचे गोपी जल, राधा नाचे कृष्णा नाचे नाचे गोपी जल। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन, हे मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे सखी रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है यमुना किनारे सखी रास रचो है, रास रचो है। नाचे शंकर संग ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे नाचे शंकर संग, हे ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे नाचे शंकर संग, ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे नाचे शंकर संग, हे मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन, हे मन मेरो
रचो है यमुना किनारे सखी रास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे सखी रास रचो है रास रचो है। श्री राधे आनंद है। सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारागण सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारागण सूरज नाचे चंद्र नाचे नाचे तारागण सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारागण सूरज नाचे चंद्र नाचे नाचे तारागण सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारागण सूरज नाचे चंद्र नाचे नाचे तारागण सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारागण सूरज नाचे चंद्र नाचे नाचे तारागण मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन मन मेरा बन गयो सखीरी पावन वृंदावन रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे सखी रास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे सखी रास रचो है रास रचो है। यमुना नाचे नाचे सरयू संग गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे सरयू संग गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे सरजू संग गंगा नाचे सरयू नाचे नाचे यमुना संग मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन मन मेरो बन गयो सखीरी पावन मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे सखी रास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे सखी रास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे सखी रास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे सखी रास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे सखी रास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे सखी रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे सखी रास रचो है सखी रास रचो है यमुना किनारे बोलिए रास बिहारी सरकार
रास बिहारी लाल की जय। रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे सखी रास रचो है। ऐसा सुंदर रास हुआ। कुसुमाय प्रसादाय। ठाकुर जी ने ऐसी लीला करी है, कामदेव के संग भगवान का स्पष्ट युद्ध हो रहा है। मानो ललकार रहे हैं वो कामदेव को, बोलो हमारे से कैसा युद्ध करोगे। तो कामदेव ने कहा महाराज किले का युद्ध तो मैं गृहस्थियों के संग ही लड़ता हूं, आपके संग को मैदान का युद्ध होना चाहिए। तो भगवान ने आ जाओ, रात्रि का मध्य है, शरद ऋतु की रात्रि है, यमुना के किनारे खुले मैदान में हजारों स्त्रियों के संग में उद्दीपन, उच्चाटन, स्तंभन, जितने भी महाराज पुष्प के बाण थे सब चला दिए उसने। कुसुमाय प्रदाशाय। अब यहां लीला कैसी हो रही है। भगवान ने जब रास रचाया तो मानम मदम कुसुमाय प्रमादाय। भगवान ने जब गोपियों के संग में रास करके उनके प्रसादाय स्पर्श किया है, उनके शरीर को डांडिया की तरह किया गया, हथेली एक दूसरे के मारी जाती है ऐसे। तो प्रसमाय प्रसादाय जैसे ही हुआ तो मदम मानम, गोपियों को मद हो गया। सुखदेव जी कह रहे हैं भगवत प्राप्ति होने के बावजूद भी अगर कॉलर खड़ी हो गई तो महाराज पतन हो जाएगा। मदम, गोपियां सोचने लगी अरे मैं ही सबसे ज्यादा सुंदर हूं, कन्हैया मेरे संगी नाच रहे। जैसे ही गोपियों के मन में ये भाव आया, अंतर्हिते भगवते गोपी मंडित मंडिता। सुखदेव जी कह रहे हैं मद का लेश मात्र आते ही भगवान सबके मध्य में से अंतर ध्यान हो गए। अब सारी गोपियां ठगी सी ठाड़ी है गई, चौरी कन्हैया कहाँ गए, अभी तो मेरे संग नाच रहे, तू बावरी है गई है, मेरे संग नाच रहे, तेरे संग ना नाच रहे। तब सबको ये भान हुआ कि वो सबके संग नाच रहे थे। कसौरी कहाँ चली गई। अब यहां कोई नहीं है, किससे पूछें, तो वनस्पतियों से पूछा, वृक्षों से पूछा। वहां पर कोई महाराज जीव जंतु नहीं है। रामावतार में तो थे, हे खगमृग हे मधुकर सैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। और यहां पर गोपियां भगवान को किससे पूछें, तो वनस्पतियों से पूछा, वृक्षावली से पूछा। और पूछती पूछती बोली अरे इनसे मत पूछो, ये नहीं बताएगी, ये नहीं बताएगी, ये नहीं बताएगी। तुलसी जी के पास आ गई कुचत देवी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। तुलसी को देखकर कह रही हैं अरे बहन तुलसी, तू तो साक्षात कल्याण के स्वरूप है और गोविंद के चरणों को तुम एक क्षण भी नहीं छोड़ती हो, तो बताओ हमारे प्यारे कहाँ चले गए। कुचित देवी तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। तुलसी ने कहा कि बस तुम्हारी तरह ही मैं भी एक रूप धारण करके रास में प्रवेश कर रही थी, नृत्य कर रही थी, और जैसे तुम्हें छोड़ को चले गए ऐसे मुझे छोड़ के चले गए। अरे तुम तो उनके चरणों की प्रिय हो, चरण प्रिय। तो बोले देख लो फिर मूल में। अब जैसे ही तुलसी जी के मूल में रज में देखा ब्रजांगनाओं ने, तो भगवान श्री राधा कृष्ण के चरण चिन्ह बने हुए हैं। बोलिए रास बिहारी भगवान की जय। बस गोपियों ने उन्हीं चरण चिन्हों का पीछा किया और ठाकुर जी श्री जी को लेकर निकुंज में चले गए, अतरंग लीला में चले गए हैं। निकुंज किसको कहते हैं, 3 फुट से 4 फुट का रास्ता हो, दोनों ओर वृक्षावली हो और ऊपर से वो मिली हुई हो, इसको निकुंज कहते हैं। लीला को सुनते आप आनंद लीजिए, दर्श करिए। गोपियों ने देखा कि वो दोनों चरण चिन्ह निकुंज में जा रहे हैं। ठाकुर जी श्री जी को लेकर निकुंज में गए हैं और जब पीछे पीछे गोपियां पहुंची हैं तो उन्होंने एक स्थान पर क्या देखा, केशव प्रसाधनम तत्र। वहां पर चमेली के मोतिया आता है ना, जिससे बिहारी जी का बंगला बनता है हमारे यहाँ वृंदावन में, ऐसे ही वहां मोतिया के गजरे बने हुए रखे हैं।
केशों के, हाथों के, गले के। और जब गोपियां वहां पहुंची तो उनको ऐसा लगा किसी कामी ने अपनी प्रिया कामनी का केशों का श्रृंगार किया है। सुखदेव जी कह रहे हैं केश प्रसाधनम तत्र कामिन्या कामना कृतम। लेकिन वहां पर वो दोनों नजर नहीं आए। तो यहां परीक्षित ने पूछा, महाराज ऐसी कौन सी गोपी थी, ऐसी कौन सौभाग्यशालिनी है जिसको लेकर भगवान निकुंज में गए हैं और उसका मैं श्रृंगार किया। तो यहां थोड़ा सा पर्दा हटाते हुए अनयाराधितो नूनम, अरे परीक्षित वो केवल एक ही शक्ति है, अनयाराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वरः। सब उस ईश्वर की आराधना करते हैं, लेकिन कन्हैया भी जिसकी आराधना करें वो तो केवल एक ही शक्ति है, राधिका पाए पलोटत देखा। लेकिन गोपियां वहां पहुंच गई, श्रृंगार का सामग्री तो मिली, लेकिन राधा कृष्ण तत्व नहीं है। कहां गए? फिर थोड़ा सा आगे बढ़ी। यहां कन्हैया ने क्या लीला करी है कि श्रृंगार करके श्री जी को और अतरंग ले जा रहे हैं ठाकुर जी। तो श्री जी ने भी कहा, प्रभु बहुत दूर ले आए, अब हमसे अतिशय जंगल में नहीं चला जा रहा, थक गए। तो बोले ठीक है, तुम मेरे कंधे पर आ जाओ। आज भी हमारे ब्रज में ये चरित्र मिलता है, चित्र मिलता है। और जैसे ही श्री जी ठाकुर जी के कंधे पे आने को थी तो अंतर्हिते भगवते, भगवान वहां से भी अंतर ध्यान हो गए। अब श्री जी बिलख रही हैं, हा नाथ रमण प्रेष्ठ, हा नाथ रमण प्रेष्ठ, हे रमण विहारी भगवान, हे राधा रमण, हे राधा वल्लभ, हा नाथ रमण प्रेष्ठ, क्वासी क्वासी महाभुज, हे रमण प्रिय भगवान आ जाओ, कहाँ रात्रि में छोड़ के मुझे चले गए, और आकर हमें अपने महाराज बाहों में ले लो। हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज। श्री जी की बात को सुनकर, स्वर को सुनकर गोपियां पहुंची, अरे स्वामिनी की आवाज है, स्वामिनी की आवाज है। देखा तो श्री जी भी अकेली बिलख रही थी। राधे कहाँ गए कन्हैया? अरे बोले कछु मत पूछो, तुम्हें वहां छोड़ के चले आए और हमें यहाँ छोड़ के चले गए। तुम्हें मद हुआ और हमें मान हो गया कि सब में हम ही सुंदर हैं, इसलिए हमारा श्रृंगार कर रहे हैं, हमारे वशीभूत हो गए हैं। तो ना किसी को माद हो और ना किसी को मन हो, इसलिए भगवान हम सबको छोड़ के चले गए। सुखदेव जी कह रहे हैं, पुनः पुलिनमागत्य, राधा जी के नेतृत्व में सारी गोपियां इकट्ठी होकर पुनः यमुना जी के किनारे पर आ गई। पुनः पुलिनमागत्य कालेंद्री कृष्ण भावना, और यमुना महारानी से प्रार्थना करी, तुम तो इनकी चतुर्थ पटरानी हो ना, तो अपने प्राण धन से हमारा मिलन कराओ। पुनः पुलिनमागत्य कालेन्द्रिया कृष्ण भावना, और रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। ये कथा में शिक्षा है कि भाई संसार के लिए रोते हो, शरीर स्वस्थ हो जाए, व्यापार चल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए, अगर रोना है तो एक बार कृष्ण दर्शन लालसा। इतने जीवन चले गए, इस जीवन के इतने बसंत चले गए, मैं हर क्षण मृत्यु की ओर जा रहा हूं। कृष्ण के लिए मैंने अभी तक क्या किया? रुरुदुः सुस्वरम राजन। ऐसी प्रचंड उत्कंठा चाहिए भगवत प्राप्ति के लिए, जैसे गोपियों ने करी।